गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज से गुलिस्तान न्यूज लद्दाख लेकर आएगा एक नया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा वो आप सजेस्ट करेंगे, यानी व्यूअर्स सजेस्ट करेंगे। हमारे पास भी कुछ नाम हैं, लेकिन व्यूअर्स का कदर करते हुए हम व्यूअर्स से सजेशन लेना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रोग्राम का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लद्दाख के अंदर हफ्ते में हो रहे बर्निंग और पब्लिक इश्यूज के ऊपर होगा। चलिए इस हफ्ते की खास प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम का मौजू है करगिल के सड़कों पर फिल्म तो बना लेकिन सड़क नहीं बना। मौजू सुन के आप हैरान होंगे, लेकिन असलियत है, फैक्ट है। जिन सड़कों के ऊपर आप सुबह शाम करगिल टाउन के अंदर चलते हैं, उन सड़कों की हालत पिछले 1 साल से बदली नहीं है, खस्ता ही खस्ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 महीने पहले यानी 1 मई को वॉइस ऑफ लद्दाख ने इन सड़कों की खस्ताहाली को लेकर एक रिपोर्ट किया है। उस रिपोर्ट के बाद भी सड़क का हालत नहीं बना है, खस्ता ही खस्ता रहा है, जगह जगह पे पिट्स होल बना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल करगिल टाउन के अंदर जितने भी जगहों पे ब्लैक टॉपिंग किया था, टाउन के अंदर सड़कों की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश किया था, और 1 महीने के बाद जो वायरल वीडियो आप सभी लोगों के सामने था, और उसके बाद कंसर्न एजेंसी ने कहा था कि इस साल के मार्च में करगिल टाउन के अंदर उन सड़कों के ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर काम होते हुए नहीं देखा और सड़कों की हालत खस्ता ही खस्ता रहा। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, 1 महीने पहले लद्दाख अब तक ने भी इन सड़कों की हालात को लेकर, खस्ताहाली को लेकर एक रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद सड़कों की हालत वहीं का वहीं रहा। इतना ही नहीं, CCLHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने भी कंसर्न ऑफिशियल्स के एश्योरेंस पर ऑन रिकॉर्ड एक मीडिया बाइट में उन्होंने कहा कि 15 मई तक, यानी इस साल के 15 मई तक करगिल टाउन के अंदर जितने भी रोड्स की हालत ख़राब है, वहाँ पे एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाएगा और ब्लैक टॉपिंग भी किया जाएगा 15 मई से, लेकिन वो भी होते हुए दिखाई नहीं दिया। यकीनन CCLHDC करगिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर को भी लेटर लिखा इस इशू को लेकर, और उसके साथ साथ एडवाइज़र और कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, और उसके अलावा NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मुलाकात की। 5 मई को कमिश्नर सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स और R&B के डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकलता है, और इस ऑर्डर में बाज़ाबिता एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाया जाता है, और इस इंक्वायरी कमेटी को कहा जाता है कि 10 मई तक आपको करगिल टाउन के अंदर जो हालात हैं सड़कों की, उसका रिपोर्ट जो है वो दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी इन सड़कों पे काम होते हुए दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद करगिल लद्दाख के मारूफ और मशहूर आर्टिस्ट काचो अहमद खान ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया, और उस फिल्म में बहुत सारे गड्ढों से हमें सोना भी मिलते हुए दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद भी उन सड़कों के ऊपर काम होते हुए दिखाई नहीं दिया। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का मौजू रखा है, करगिल के सड़कों पर फिल्म तो बना लेकिन सड़क नहीं बना। अब आपको सीधे एक पैनल डिस्कशन में लिए चलेंगे। वहाँ पे हमारे साथ करगिल के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और उसके अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मॉनिटर हम कर रहे हैं। क्या व्हाट डू यू वांट हिल काउंसिल और क्या करे हिल काउंसिल? जी, रोड का हालत तो काफ़ी खस्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही लोग हर बार सुबह शाम इसी रोड से गुज़रते हैं, लेकिन इनकी नज़र में ये जो पॉट होल है, पिट होल है, ये इनकी नज़र में आता नहीं है। और टाउन की जो रोड की हालत है वो देख के हमें, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग क्या सोचते होंगे इसके बारे में। बहुत ही खस्ता हालत है, इसको बनाने की ज़रूरत है। काम NHIDCL को सौंपा हुआ है, तो हमारे काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए। रहीम, सबसे पहला जो यहाँ शुक्रिया यहाँ जी कसकत है, मैं सबसे यहाँ शुक्रिया बेनस चेजर न माना 2-3 साल से माना दिया यो चुक 4 साल से यो चुक दी रोड पू जब तक माना छो मानुष्य जो माना सेक थी या बस खास्तान में नहीं जो दो बहत्तर है ना जरना हमेशा माना 10-15 दिन के बाद कमानी माना टॉक नहीं जो है ना जरना
याना जना शुये नो पता शामिने अलडोत बुदशेनो शोक्तन मन ngari kamani ta sin fereng ni songiga ngana dia khuriga gadi ka ये पेशेंट गता खोना मेहरबानी जो बख्शी जी का कुलर के नजर में होता है जिनु क्या जना जो पलटा छानो खो थो सुनो बया कैसा पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग पब्लिक के हर जो मुश्किलात के ऊपर आगाही रहता है। हमारा रोड का हालात आप देख लीजिए। वैसे मैं अभी पुलिस लाइन से हूँ मेगावाट से। हमारे मेगावाट से ऊपर भी जो पुलिस लाइन जाता है वहाँ पर रोड का बहुत बुरा हाल है, हर जगह खड्डे हैं। उस वक़्त जनाब हमारे गवर्नर साहब का खुश तशरीफ आवारगी हो रहा था, उस वक़्त वहाँ पर मिट्टी भरा अकबर ब्रिज के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ पर कितना खड्डे है, कितना पानी है यहाँ पर रोड के अंदर, जैसे कि हम जोजिला में चल रहा है। पिछली बार जो आप देख सकते हैं खुमनी चौक से हुसैनी पार्क जाते वहाँ पर मैकडम लगा है, जो NHDCL कुछ नाम की कंपनी के नाम से खाली वहाँ पर रेता बेचा हुआ है। रोड के हालात तो बहुत ख़राब है यहाँ पर, पिछले 1 साल से देख रहे हैं। यहाँ पिट होल्स बने हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं यहाँ पब्लिक के लिए भी और गाड़ियों के लिए, तो बनाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ। बिल्कुल ख़राब है। चलिए आज का खास प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोग्राम का मौजू आप सभी को पता है, करगिल के सड़कों पर फिल्म तो बना लेकिन सड़क नहीं बना। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स। मोहम्मद हसन पाशा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके साथ साथ नासिर हुसैन मुंशी जो कि कांग्रेस करगिल यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, और मुबारक शाह नकवी साहब हैं जो कि LHDC करगिल में एग्जीक्यूटिव हैं, और सईद आगा रजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप सभी को मालूम है कि करगिल टाउन के अंदर जो सड़कों के हालात है वो काफ़ी खस्ता है। पाशा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप रूलिंग में भी आपकी क्या तासुरात है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। ऐसा एक पैनल फर्स्ट टाइम करगिल में हो रहा है। जो आपका ये टॉपिक है फिल्म बड़ा लेकिन सड़क जो है नहीं बना, उसमें मैं ये इतना कहना चाहता हूं, जो जिस सड़क की बात कर रहे हैं, जिस सड़कों की बात कर रहे हैं, वो शायद यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंडर आता है। हमारे LHDC और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। तो ये सवालात अगर उनसे पूछे तो इसका जवाब आपको सही ढंग से मिलेगा। चलिए, आपका क्या तासुरात है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपने टाउन के रोड्स के बारे में बात की, पिछले दिनों UT आने के बाद ये जो है जितने भी टाउन के सड़क है, बहुत सारी सड़कें जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से NHIDCL को दिया गया जी। और पिछले साल आपने ये भी देखा कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए जिसमें हमारा एक वो चीज़ होता है जिस पर हम चावल को ये करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं, शुभूजर मंगातीस कहते हैं। उससे लोग दिखा रहे थे कि भाई देखो, रोडी को देखो, तरकोल को देखो, बजरी को देखो। इस तरह के वीडियोस वायरल होगा। और एक जगह नहीं था, ये गोमा करगिल का था, उसके अलावा भी अभी आप देख लीजिए कहीं जगहों पर जो NHIDCL ने काम किया है, बहुत सारी जगहों पर कहीं पॉट होल है, कहीं। आप समझते हैं सड़कों की हालत ख़राब है? आपके पास वापस आएंगे सर, वापस आएंगे। शाह साहब, क्या तासुरात है आपकी? हमारे तासुरात यही है कि हम करगिल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन ये जो रोड्स जो हैं ये सारे NHDCL को दिए हुए हैं, वो UT एडमिनिस्ट्रेशन से जो काम करने में नाकाम हो गई है। सिर्फ रोड्स की बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें करगिल में NHDCL के अंडर दिया गया है जो अभी तक नहीं कर सके। जैसे स्मार्ट सिटी, अभी तक वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर सके। तो हमने तो आज से 6 महीना पहले से NHDCL को बताते आ रहे हैं कौंसल की तरह से, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यानी हालात को आप बखूबी जानते हैं और वाकिफ़ भी हैं। बिल्कुल। चलिए आगा साहब, क्या तासुरात है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो सर मैं पाशा साहब को यहाँ पे काउंटर करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की यहाँ पे कमी है, तो मैं इनसे इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब हम तो एक UT एडमिनिस्ट्रेशन में, UT एडमिनिस्ट्रेशन कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री। तो अब ये जो है इनका कहना कि ज़िला इंतज़ामिया का ठीक है, इसमें कसूर होगा कि अगर कहीं कहीं पे उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया है, बट वी आर इन ए UT एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम स्टेट नहीं हैं, अब ख़ुद मुख्तार नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी रूल है। तो इस चीज़ को जो है हम ज़िला इंतज़ामिया इसमें नाकाम हुआ है और हम डायरेक्टली UT एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फेल हुआ है। चलिए पाशा साहब, आपसे हम
जानना चाहेंगे, आप रूलिंग में हैं, आपकी पार्टी ने क्या किया है करगिल टाउन के सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए? अब देखिए, मैं एक बात आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारा पार्टी का, हमारा गवर्नमेंट का एक मेन एजेंडा है कि जो करप्शन है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी बोला है कि जितने भी घोटाले हुए हैं उनके ऊपर नकेल केसा जाएंगे। तो मैं भी समझता हूँ, अगर यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव साहब मुबारक शाह साहब भी बैठे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उनको भी बखूब पता है यहाँ सिस्टम कैसे चलता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टी ने क्या किया, मैं वो समझना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टी का भी पक्ष रखना चाहता हूँ। हम आपको ये बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, करप्शन के ऊपर कोई ज़ीरो टॉलरेंस हमारा नीति है। चाहे वो जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, या जिस किस्म का भी, चाहे वो ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, या चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे सेंट्रल कोई एजेंसी हो, जो ये बात मैं समझा सर, ये मैं समझा। करप्शन के ऊपर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, करप्शन नहीं करने देना है। लेकिन सड़कों के ऊपर आपके रूलिंग पार्टी ने क्या किया है? और एक चीज़ साथ में मैं समझना चाहता हूँ, काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड कहाँ है? क्या अपोजिशन में है, या आप कहीं ना कहीं काउंसिल के साथ जुड़ा भी है, रूलिंग में भी है? देखिए, हमने एक दो सवाल आपने अभी पूछा, मैं दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय चाहिए इसके लिए। देखिए, पहला जो रोड का आपने जो बताया, हम पहले भी बताया आपको हमने कि देखिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, वो जिस किस्म का भी हो। यहाँ CBI इंक्वायरी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो कराइए, हम तैयार हैं। या जहाँ जिस एजेंसी से या कमेटी बिठाइए, उनसे इंक्वायरी कीजिए किसका गलती है, ये होना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए। इस तरह का अगर आपकी पार्टी ने क्या इनिशिएटिव लिया रोड को बनाने के लिए? हमने पहले भी बताया था, इससे पहले भी दूसरा एक चैनल था वॉइस ऑफ लद्दाख, उन्होंने भी इस इशू को काफ़ी पिछली बार उठाया था। हमने तब भी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से मैंने ट्वीट भी किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, और UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुहार किया था कि इस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यानी आप रूलिंग होते हुए भी आपका बात नहीं सुना है? नहीं, सुनने की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहिए, जो दूसरा सवाल आपका था कि भारतीय जनता पार्टी काउंसिल के साथ क्या है, हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो पहले ताल्लुक था वो नहीं रहा है। हमने मीडिया के माध्यम से सबको बता दिया था, हमारा प्रेस नोट भी आया था। लेकिन आपके वाइस प्रेसिडेंट भी अंदर है। नहीं, बात सुनिए, जो हमने काउंसिल जिसके लिए हमने समर्थन दिया, पहले हमने जो 1.5 साल हमने उनके साथ काम किया, वो एक लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए किया था। लेकिन उसके ऊपर जब उतरा ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब हमें लगा कि ये चीज़ हमसे होनी नहीं रहा है, या लोगों की भलाई हो नहीं रहा है, लोगों के जो उम्मीदें थे, जो ख्वाहिशात थे, उनके ऊपर उतरा नहीं, तो हमने समर्थन बाहर आया। आप बाहर आया, वाइस प्रेसिडेंट को अंदर रख के, वाइस प्रेसिडेंट हो जो भी हो। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हम आपकी बात को सही माने या वाइस प्रेसिडेंट की बात को सही माने? मोहसिन साहब कहते हैं कि अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, और आप कहते हैं कि हम काउंसिल में नहीं है। देखिए इसाक साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो उसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट था हमने पहले भी आप लोगों को दे दिया है। हमारे साथ जो है, आप इसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ आप पूछे, उनका भी वही जवाब है। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट से भी आप पूछे, उसका वही जवाब है। अब कोई आदमी दावा करता है कहीं बैठ के कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो हम क्या कर सकता है? आप खुद बताइए। देखिए, हमारे दर्शक चलिए आपने भी रोड्स के हालात को देखते हुए इश्यूज ऊपर तक आपने लिया है, कोशिश किया है, लेकिन हल नहीं हुआ है। सीजन का एंड भी हो रहा है, आपके पास वापस आएंगे। मैं एक आखिरी वो बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चलने का हमारा नीति है। इसमें कोई ये नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर सकते थे इस रोड्स के हालात को। हमने हर जगह अपना आवाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप कहते हैं कि आपका पार्टी जो है, पार्टी लास्ट पे आता है, नेशन फर्स्ट, पब्लिक जो है सेकंड, और पार्टी आजाद। आपकी कुर्सी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इस रोड पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। नहीं, देखिए, हमने हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जब भी करगिल के मसले उठे हैं, और जहां इस रोड के ऊपर क्या किया स्पेसिफिक? रोड के ऊपर भी हमने अपने आवाज़ जहां तक पहुंचाना है, हमने एजेंसियों को जहां पे हाई कमांड को पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया है। सिर्फ करगिल टाउन एरिया के नहीं है, बल्कि और भी इश्यूज तो बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिक करगिल टाउन के रोड्स के हालात के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई साहब आपके पास इसमें इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ के जो टाउन के काउंसलर है, एक तो उनका भी गलती है जो एनसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़रूरी, हमें बुलाने से ज़रूरी उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए था। उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका भी स्टेटमेंट वो बहुत, क्योंकि वो मेन काम करने वाला बंदा वही है। उनको पब्लिक ने टाउन के टाउन फेस है, टाउन करगिल का फेस है, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का फेस है, उसमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए मैं बता और रूलिंग का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी जगह पे, लेकिन आपने किया है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके बात बिल्कुल भाई साहब, शद्दू ने जो उनको चुन के दिया, जो उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के काउंसिल में दिया, उनका भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब, वो काउंसिल जवाब देगा। चलिए आपके पास आएंगे। नासिर साहब, आपका एक बार फिर हम खैर मकदम करते हैं। आप इस रोड से रोज़ शायद गुजरते होंगे। जी, मेरा डेली का गुजर है यहाँ से। और हमेशा जो है, और एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपको हम क्या कहें, अपोजिशन कहें, रूलिंग कहें, क्या कहें? हम तो स्टार्टिंग से अपोजिशन में हैं। हमने कभी देखे ना, जिस दिन से हमारा डिस्पेंसेशन टूट गया तब से लेकर हम ऑलरेडी अपोजिशन में। रोल नजर नहीं आ रहा है, हम रोल नजर नहीं आ रहा है। बताता हूँ, हम पाशा साहब की तरह नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ नहीं, हम अलग से हैं। ये अलग से खामोश बैठना है, वो बोलने के अलग है। वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। हम अलग से हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा नहीं। अलग से बैठ के आपको आवाज नहीं उठाना है, मतलब लिखना नहीं है, सब उनके ऊपर बताना नहीं है। बिल्कुल उठा रहे हैं। कहाँ उठाया बताइए? आपको एक प्रेस नोट आप दिखाइए, कांग्रेस की तरफ से एक बार भी आपने सड़कों की हालत को उठाया है, एज अपोजिशन का रोल प्ले किया है। इस रोड को जब इसका मैकेडमाइजेशन खराब हो गया, सबसे पहले उठाने वाला कांग्रेस पार्टी था, जिसने सारा कुछ वायरल कर दिया कि NHIDCL के काम का हालत देखो बोल के। LG को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑलरेडी काउंसिल में भी हमने रिप्रेजेंट किया। यानी आप लोगों ने एक बार किया, समझा के हो गया। पहले वर्षा साहब ने कहा कि आजकल तानाशाही है, अफसरशाही है। आजकल कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप 10 चिट्ठियां भी यहाँ से लिखो, जहाँ आपके ब्यूरोक्रेट जो है उनको, जहाँ पे उनकी मर्जी है। जहाँ मैंने पहले भी कहा, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, फरियाद कर करके तंग आ गए हम। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का इतना, तानाशाही का इतना दबदबा है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। और सब क्या तानाशाही है? देखिए, तनाशाही तो पहले 70 साल में हुआ था। जो तनाशाही पे वो तो हिंदुस्तान ने पूरा देख लिया था किसका तनाशाही था। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ये देखिए, तनाशाही के जब बात उठी है, देखिए मुझे बताइए, आज से पहले 70 साल पूरा करगिल की आवाम तनाशाही में था। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ। आज हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना है, चुनाव हुआ है, वो किसके शासन में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के हुआ। आज यहाँ BDC के चुनाव हुआ, हमने लोकल लीडरशिप को उभरने के। करगिल टाउन की सड़क का हालत वही है, तो इसके ऊपर आएंगे हम। इशू को डाइवर्ट होना नहीं चाहते। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। ये बोल रहे हैं, पाशा साहब बोल रहे हैं कि अभी करगिल टाउन का जो है इलेक्शन हो गया, चेयरमैन जो है 2 साल से गायब है। इसलिए गायब है क्योंकि बीजेपी का सपोर्टर चेयरमैन नहीं है इस वक्त। अभी तक इन्होंने जो है इस चेयरमैन को दोबारा लाया नहीं है यहाँ पे। इस चीज़ को देखने की जरूरत है। देखिए, इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब कहाँ से दावा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का है? फिर आप कोई मैंडेट है नहीं है यहाँ पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है। आप हमारे ऊपर वो करते हो, ये तो गलत है ना। चलिए इशू पर आते हैं। मुबारक शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप हिल काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे आया है, और कहीं ना कहीं करगिल में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो करगिल टाउन की हालत को आप जानते हैं, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और आपके CC साहब एक मीडिया बाइट में कहते हैं, उन्होंने एडवाइज़र से भी बात किया है, CS से भी बात किया है, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं और ख़ासकर जो NHIDCL उनके ऑफिशियल से भी बात की, उन्होंने एश्योरेंस दिया है 15 मई तक। उन्होंने एश्योरेंस देता है कि 15 मई से काम शुरू होगा, लेकिन अब अगस्त की एंडिंग होने जा रहा, सीज़न का एंडिंग होने जा रहा है, और अभी भी सड़क की हालत वहीं का वहीं है। क्या ये CC के बातों के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया है एजेंसीज ने तो खिलवाड़ किया है, वो आपका बात सही है, लेकिन हमने 15 मई तक का जो टारगेट हमने दे दिया था कौंसल वालों ने, लेकिन NHDCL जो है, यहीं आपकी बात जो है, इन्हीं की बात, तानाशाही इस पर चलती है, वो हमारी ज़्यादा इसमें वो नहीं चलती है। काउंसिल NHIDCL मॉनिटर नहीं कर पाया। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने क्यों मॉनिटर क्यों नहीं कर पाया? मॉनिटर हम कर रहे हैं, हम तो सीजन तो खत्म हो गया, पब्लिक तो सफ़र हो रहे हैं। यहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हमको
बोल रहे हैं, हमने 5-6 लेटर यहाँ से भेज दिए हैं इनको कि भाई NSDCL को हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए और हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है हमारे PWD को मिलने चाहिए जो एक्सपीरियंस है। NSDCL वालों के पास कोई एक्सपीरियंस सपोर्ट ये नहीं है। एक चीज, अभी तक क्यों नहीं हुआ? फिर मतलब 2 सीजन चला गया। लास्ट ईयर जब वीडियोस वायरल हुआ तो एजेंसी आके कहते हैं कि हम मार्च में शुरू करेंगे, फिर CC साहब कहते हैं कि मुझे इश्योरेंस मिला है 15 मई से शुरू होगा, लेकिन सीजन तो दोबारा फिर से एंड हो गया। 15 मई में उन्होंने शुरू करना था, लेकिन उसके बारे में हमने एक्शन लिया है इनसे और डिपार्टमेंट को भी लिखा है, NSDCL वाले को भी लिखा है और साथ में एजेंसी को भी हमने लिखा हुआ है। तो उसका देखेंगे हम क्या होता है। CC साहब आने के बाद हम, क्या आपको नहीं लगता कि काउंसिल में इसमें काउंसिल के कहने की कमजोरी रही है? नहीं, इसमें कौंसल की कोई कमज़ोरी नहीं है। जो आगे से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस सेंटर की उसकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। सर, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, आज के डेट में लद्दाख के अंदर, न सिर्फ करगिल में, लेह और करगिल दोनों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कहीं कोई आवाज़ ही नहीं है। अगर देखिए, अभी आप देख लीजिए, इस वक्त जो है प्लानिंग बॉडी कहें क्या कहें, हिल काउंसिल है। हम सब जानते हैं कि हिल काउंसिल के परों को किस तरह से काट के रखा है। अभी जो भी हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से करते हैं, आगे लिखते हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं होती। नहीं तो देखो, CC साहब ने पिछले बार वादा किया कि भाई 15 तक हो जाएगा, इन्होंने चिट्ठी भी लिखा, लेकिन आज तक वहाँ से इसका रिप्लाई में क्या किया? शाह साहब, CC साहब तो ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंटल जो वर्क का पेस है पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। डेवलपमेंट वर्क इसका पेस जो है बहुत पहले से जो है ज़्यादा हुआ है, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। आगे से NSDCL को ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ये इसी वजह से वो जो है उनको हमने बार खत ये लिखे, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब CC साहब आने के बाद हम मैं एक चीज़ इंटरवेंट करना चाहता हूँ। देखिए, हर किसी एजेंसी का उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट बांटे गए हैं। NHIDCL जैसे इतने बड़े एजेंसी जो है, इनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अब 1 करोड़ का काम भी, 50 लाख का काम भी, 1.5 करोड़ का काम भी, इसको देने का मतलब क्या है? क्या हमारे यहाँ पर अपना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है? क्या आज तक, मैं पाशा साहब की बात को ये करता हूँ कि क्या कह रहे हैं कि आज 70 साल तक यहाँ पे तानाशाही था। वो हम सब जानते हैं कि आज 70 साल पहले से तानाशाही था कि इसी 4 साल में तानाशाही हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है कि एक 50 लाख का काम भी जो है NHIDCL को, हर किसी का अपना एक कैलिबर होता है काम करने का। CPWD का अपना एक लिमिट है, NHIDCL का अपना एक लिमिट है, PWD का अपना एक लिमिट है। तो ये सारे चीज़ें ले के NHIDCL को देने का मतलब क्या है? NC क्या कर रहे हैं लोगों के इश्यूज को रेस करने के लिए, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए? देखिए इसाक साहब, मैं बिल्कुल नासिर साहब और मुबारक शाह साहब के बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी का पूरा तानाशाही चल रही है। अब आप देखिए, जब भी LG साहब, एडवाइज़र साहब आते हैं पूरे काफिले के साथ, तब जाके वो गड्ढों को जो है मिट्टी लगा के वो लोग भर देते हैं ताकि उनको पता ना चले। राजनिवास में आते हैं, खा पी के यहाँ से वापस चले जाते हैं। कभी तो वो भी आ जाए सड़कों पर, कभी देखे सड़कों का क्या हाल है। अब आप हिल काउंसिल की बात करते हैं, हिल काउंसिल ने कितने बार, अब क्या, व्हाट डू यू वांट हिल काउंसिल टू डू? और क्या करे हिल काउंसिल? चिट्ठी लिखे, बुलाए, मीटिंग कराए, एश्योरेंस दे, एक लिमिट पे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हिल काउंसिल NHDCL से छोटा तो नहीं है, लेकिन उनको छोटा महसूस किया करने पे मजबूर किया जा रहा है। बिठाया इस पर इवन कमेटी भी बिठाया, जो आपका गोमा करगिल वाला रोड है, मुझे अच्छी तरह याद है। इसमें जो PMJSY के जो SC साहब हैं, शोमिल साहब, वो आए, उनकी क़यादत में बाज़ाब्ता कमेटी आई, अपना रिपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक रहे हैं, क्या क्या लूप होल रहा है, और उसके कमेटी के रिपोर्ट जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। चलिए, इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यकीनन बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रिपोर्ट पहुंचाएंगे। MS ज़ीशान ऑटोमोबाइल डीकेबो डीकार्बोनाइजिंग ले आया है बेहतरीन ऑफर। अब आप अपने गाड़ियों को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। 20 सितंबर 2022 तक रहेगा 10% डिस्काउंट का ऑफर। डीकार्बोनाइज करते वक्त गाड़ी में हाफ टैंकी से ज्यादा पेट्रोल न रखें। आइए MS ज़ीशान डीकेबो डीकार्बोनाइजिंग सेंटर में, जहां आप गाड़ी की माइलेज 5 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। गाड़ी की पिकअप के साथ साथ स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डीकार्बोनाइजिंग मशीन के साथ काले धुएं को भी कीजिए खत्म और करगिल को पोल्यूशन फ्री और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कीजिए मदद। MS ज़ीशान ऑटोमोबाइल डीकेबो डीकार्बोनाइजिंग सेंटर में अभी तक कामयाबी के साथ 225 से ज्यादा गाड़ियों को किया है डीकार्बोनाइज और कस्टमर्स ने दी है बेहतरीन फीडबैक। डीकेबो डीकार्बोनाइजिंग सर्विस के बाद आप कर सकते हैं नयापन का एहसास।
तो तशरीफ लाइए MS जीशान ऑटोमोबाइल TKBO डिकार्बोनाइजिंग सेंटर में। एड्रेस नियर पेट्रोल पंप FCI रोड अपोजिट ट्रक यूनियन। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8126856904 9469176482। ब्रेक के बाद हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। करगिल टाउन के अंदर सड़कों के ऊपर फिल्म तो बना है लेकिन सड़क नहीं बना है, आज का मौजू है। और ब्रेक के बाद क्या कहते हैं हमारे जितने भी पैनल डिस्कशन में शमूलियत किए हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से, उनसे जानना चाहेंगे। भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमने भी जब भी आवाज़ उठाया है करगिल के आवाम के मफाद के बारे में, करगिल की डेवलपमेंट के बारे में हमने बात उठाया है। और रही सवाल आपका जो इशू है, मुद्दा है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं भी कमी है तो उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। आप जो भी एजेंसी वहाँ पे लाइए, चाहे जिससे भी करिए, और वह यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ ज़रूर होना चाहिए। और पब्लिक का पैसा है, यहाँ कोई वेस्ट कहीं नहीं जाना। जब भी कहीं कमी पेशी रहा है या हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ हमने हमेशा आवाज़ उठाया है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और कोई भी जहाँ प्लेटफॉर्म में हमें मिला है। और हमने हमेशा पब्लिक के इश्यूज़ को राइज करने की कोशिश भी किया है, और हद तक कि हमने उसको रिजॉल्व करने की भी। आने वाले वक्त में करगिल टाउन के अंदर जो सड़कों की हालत है उसको लेके आप और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की कोशिश करेंगे इसको बेहतर बनाने की? देखिए, हम तो चाहते हैं कि करगिल का जो हमारा ये टाउन एरिया है वो स्मार्ट सिटी के तहत इसमें काम होना चाहिए। देखिए, कुर्सी पे बैठ के, सिर्फ ऑफिस में बैठ के आप काम नहीं चला सकते। नहीं है तो आप जाइए LG से मिल जाए, फिर नहीं तो आप सेंटर में काउंसिल को बता रहे हैं। हाँ, जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसीज है या डिपार्टमेंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी ज़ेर इख्तियार में बैठे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। कौन, किसको आप बताना चाहते हैं? आप कौंसल है यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ही तो चला रहे, और कौन है इसके खाली जिम्मेवार? कौन है? यहाँ के लोकल कौंसल है, हम तो नहीं है ना कौंसल में। तो कौंसिल जिम्मेदार है। बिल्कुल, कौंसिल कह रहे हैं हम यहाँ से इशू रेस करते हैं, ऊपर से नहीं होता। ये तो उन्हीं की कमजोरी है, हमारे CC साहब की कौंसिल कमजोरी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं ले पा रहे। अगर नहीं है तो पब्लिक में आइए, प्रदर्शन करिए। क्यों बैठे आप ऑफिस में? मत बैठिए, रिजिग्नेशन। शाह साहब क्यों नहीं करते हैं आप स्टैंड, क्यों नहीं लेते हैं? स्टैंड कौंसल ने स्टैंड लिया ही जो है, इन्होंने जो टाइमिंग दे दिया था, इसके बाद हमने टाइमिंग तो आपको 15 मई दिया था। अब जो है हमने स्टैंड ले लिया है, और हम जो है चाहते हैं कि इस सारे NSDCL के काम जो है वो हमारे RNB को मिल जाए। ये हमने लास्ट में आपको ये ले लिया है, डिसीजन ले लिया। मैं इस पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जहाँ तक मैकेडमाइजेशन का ताल्लुक़ है, इसमें 2 प्रोसेस होता है, प्री मैकेडमाइज और मैकेडमाइजेशन का। NHIDCL को ये काम सौंप दिया गया। उन्होंने क्या किया, ना किसी से कोई कंसल्ट किया, ना कुछ किया, और बिल्कुल ऑफ सीज़न में इसका जो है उन्होंने विटामिन ले करना शुरू कर दिया। और इनके रिपोर्ट में भी यही आया है कि ये शायद नवंबर के महीने में इन्होंने ले किया। तो आप खुदा बताइए, नवंबर के महीने में कहाँ टिकेगा ये? मैंने पहले कहा, तानाशाही अफसरशाही वाले सिस्टम में अगर शायद पब्लिक को पूछा होता, अगर यहाँ के काउंसिल को पूछा होता भाई कौन सा सही टाइम है मैकडम करने का, जब तक लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनाया जाता है तब तक हम लोगों को एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारना है हमेशा के लिए। क्या गुजारा है सर गुलामी की ज़िंदगी? बिल्कुल नहीं गुजारा है, ये सरासर गलत आरोप है। देखिए, जो कुछ अभी हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता है, आज तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, रात दिन चुकनी, आज जोजिला टनल के ऊपर काम हो रहा है, क्या वो गलत था? 70 साल हमारे करगिल की आवाम का एक दीराना मांग रह चुका था। क्या कांग्रेस पार्टी ने? मैं बताऊंगा, बहुत सारे हैं, बड़े लेवल के आपको। देखिए, सीधी सी बात है, आज तक दुनिया का दस्तूर है, कानून फितरत है इंसान का, जो कोई पौधा लगाता है फल कोई और खाता है। सब जानता है, करगिल का आवाम जानता है जोजिला टनल को उठाने वाला कौन है। इट वाज राहुल गांधी ड्रीम प्रोजेक्ट। अब बीजेपी आके उसमें ये तो आप दोनों पार्टीज के क्लेम है। फिलहाल ये आप दोनों पार्टीज के क्लेम है। आवाम से पूछिए, ये झूठे खोखले वादे। फिलहाल हमारा आज के प्रोग्राम में हमारा मुद्दा है करगिल टाउन की सड़कों के हालात। जोजिला बना बहुत बेहतर है, लेकिन सड़क का हालत जो है वो बेहतर होना जरूरी है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट पे शाह साहब, काउंसिल में जिस तरह से मैंने पाशा साहब को भी यही सवाल किया था, आप भी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ है।
नहीं उनको तो ये मानते नहीं है, अपना। अभी तो ये लोग मानते ही नहीं है उनको अपना। लेकिन जो आपके साथ है वो मानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो है ना। वो मानते होंगे मगर हमें तो पता नहीं है कि वो उनके जरिए आप ऊपर तक यानी यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं इशू, क्योंकि वो खुद मानते हैं। नहीं उनके जरिए नहीं पूछा सकते। क्यों वो आप भी नहीं मानते पाशा की तरह? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पे क्या टेक रहेगा सर आपका? जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, कमरुल्लाह खान साहब की क़यादत में, हाजी हनीफा जान साहब की क़यादत में बहुत अच्छी तरीके से लोगों के हर आफात में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पब्लिक के साथ खड़ी रही है। लेकिन मेरा सवाल जो है पाशा साहब से ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि CBI को बुलाओ, ED को बुलाओ। भाई वो भी तो यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आप बुलाओ, आपकी बात तो ज़्यादा चलेगी वहाँ पे। और पूरी दुनिया को पता है कि CBI और ED किसके पीछे जाती है और किसके पीछे नहीं जाती। यहाँ पे तो इशू को सिर्फ रेज करने की जरूरत है, इशू के ऊपर काम करने की जरूरत है, काम एजेंसी से करवाने की जरूरत है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। वो तो काउंसिल भी कर सकते हैं, काउंसिल में तो आप ही हैं। आप डालिए NHDCL को काउंसिल के अंदर। आज मैं कहता हूँ LG साहब से कहिए ऑर्डर निकाले NHDCL को। सीधा स्टैंड क्यों नहीं रहते हैं इसके ऊपर? काउंसिल अब चिट्ठी पे चिट्ठी दे रहा है, उनको बुला रहा है, बार कह रहा है काम करो काम। बट आपको भी पता है कि डायरेक्टली NHDCL इज अंडर होम मिनिस्ट्री, अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पॉलिटिकल पावर्स की कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल यानी आपके CC और काउंसिल का कोई हैसियत नहीं है? हैसियत है सर, बार आवाज़ उठा रहे हैं, अपने पब्लिक के साथ खड़ी है। चाहे यहाँ पे कोरोना का मसला हो, चाहे यहाँ पे हमारे जवारों का मसला हो, बार काउंसिल आके बिल्कुल इवन रेजिग्नेशन तक उतर चुकी है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि जब एक आदमी के पास पूरा एक यूनियन गवर्नमेंट हो और आप हिल काउंसिल से आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो अब हम कहाँ जाए? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता दिखाई देते आ रहे हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कम से कम इस इशू को रेस करें, क्योंकि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। उन्होंने अपनी बात जो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में रखा, और यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए वो दावा तो करते हैं कि हम इस इशू को रेस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये इशू जल्द से जल्द हल हो। बने रहे गुलिस्तान के साथ पल के अपडेट्स के लिए। इस पैनल डिस्कशन के बाद हमने कंसर्न एजेंसी NHIDCL के ऑफिशियल से भी राबिता करके सड़कों की हालात के ऊपर उनके तासुरात जानने की कोशिश की। उन्होंने वर्बली हमें बताया कि पिछले साल के लेफ्ट आउट सड़कों के ऊपर एक हफ्ते के अंदर मैकेडमाइजेशन, मेंटेनेंस और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होगा। साथ ही साथ इस इशू के ऊपर UT एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न ऑफिशियल से भी हमने मेल के जरिए रिएक्शन मांगा है। जुंगी UT एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न ऑफिशियल से करगिल की सड़कों के हालात के ऊपर उनके तासुरात, उनकी राय, ओपिनियन आएंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।